नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। बड़ी खबर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव से राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव का समय सारिणी जारी कर दिया है। बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। अगर जो आप लोग उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं या पंचायत चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पंचायत चुनाव के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत चुनाव का जो समय सारिणी है पूरी तरीके से जारी कर दिया गया है। देखिए, थोड़ा सा चेंजिंग जरूर हुआ है, लेकिन फाइनली अब जो अपडेट है जो सामने निकल के आया है ये पूरी विस्तार से हम बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि क्या है समय सारिणी, कैसे रखा गया है। हर एक चीज के बारे में इसमें जानकारी निकल के सामने आई है। पंचायत चुनाव को लेकर हमारी लगातार फोकस बनी हुई है। कोई भी अपडेट सामने से निकल के आ रही है तो उस अपडेट को सबसे पहले हम अपने इस चैनल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों को सही और सटीक खबरें मिल सके। पंचायत चुनाव को लेकर हम निरंतर खबर तलाशने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे पंचायती राज विभाग की अपडेट हो या राज्य निर्वाचन आयोग की अपडेट हो। इन दोनों अपडेटों पर हम अपनी पूरी फोकस बना के रखते हैं। जैसे ही कोई अपडेट सामने निकल के आती है उस अपडेट को हम अपने इस चैनल पर लाने का प्रयास करते हैं। और पंचायत चुनाव को लेकर दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर हम पिछले 1 वर्षों से निरंतर काम कर रहे हैं। और पंचायत चुनाव को लेकर हमारा 2 चैनल चलता है, जो कि अभी ये नया है। अभी एक और हमारा पुराना वाला भी चैनल है, उसमें भी पंचायत चुनाव को लेकर अपडेटें दी जाती है। और पंचायत चुनाव को लेकर जो समय सारिणी आया है हम विस्तार से चार्ट के माध्यम से हम आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में। और हाँ, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों यारों में शेयर कीजिए, ताकि जो खबर है उन लोगों को भी मिले, उन लोगों के पास भी पहुंचे, ताकि उन लोगों को भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए, हम पंचायत चुनाव की कोई भी अपडेट को अपने तरफ से बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश नहीं करते हैं। जो अपडेट सामने से निकल के आती है वही अपडेट हम बताने की कोशिश करते हैं। और मैं पहले लगातार निरंतर कहता रहता था कि पंचायत चुनाव नहीं टलेंगे, पंचायत चुनाव अप्रैल में होंगे। और फाइनली अब पंचायत चुनाव अप्रैल में होने ही जा रहा है। बहुत सारे लोगों का जो प्रतिक्रिया आ रहा था उस समय कि पंचायत चुनाव टलेंगे, पंचायत चुनाव 6 महीने लेट होंगे, तो किसी का प्रतिक्रिया था कि पंचायत चुनाव 2027 के बाद होंगे, विधानसभा चुनाव के बाद होगा। लेकिन हमारे चैनल पर अगर जो आप जाके कोई भी वीडियो देखेंगे तो हमारा निरंतर यही कहना था कि पंचायत चुनाव टलने वाले नहीं है, पंचायत चुनाव अपने समय पर होंगे, अप्रैल में होगा। हालांकि फाइनली ये चीज़ तो अब कंफर्म हो चुका है। लेकिन अब जो अपडेट सामने निकल के आ रही है, पंचायत चुनाव का जो समय सारिणी जो जारी किया गया है, पंचायत चुनाव को लेकर जो आपत्तियों को लेकर जो अपडेट आया है कि पंचायत, हालांकि अब जो पहले ड्राफ्ट सूची 5 दिसंबर को जारी होने वाला था, अब उसका भी डेट को चेंज कर दिया गया है। जो अंतिम सूची का जो प्रकाशन होने वाला था उसका भी डेट चेंज कर दिया गया है। एक खबर हम पिछली वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। अब आपत्ति और दावे का निस्तारण को लेकर भी अपडेट सामने निकल के आया है, जिसके लिए समय सारणी जारी की गई है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो अपडेट सामने निकल के आई है, देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचक नियमावली के बृहद पुनर्निरीक्षण SIR के संशोधित समय सारणी जारी की है। नए कार्यक्रम के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची 23 दिसंबर को जारी होगी। एक खबर तो हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके थे। जबकि दावे और आपत्तियों का निस्तारण का भी अपडेट सामने निकल के आया है कि अब दावे आपत्ति अब कब कर सकते हैं। मान लीजिए पहले तो 5 दिसंबर को जारी होने वाला था, उसका आपत्ति और दावे का समय सारणी जारी हुई थी। अब जब 23 तारीख को यानी 23 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची जब जारी हो रही है तो इसका आपत्ति आप कब कर सकेंगे, इसके भी अपडेट सामने निकल के आ रही है। 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक आप दावे आपत्ति कर सकते हैं। अगर जो आपका वोटर लिस्ट में नाम छूटा है या मात्रा किसी प्रकार का कोई उलटफेर हुआ है या अगर जो कोई और दिक्कत आ रही है तो आप उसके लिए दावे आपत्ति का जो समय दिया गया है 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक। हालांकि जो अंतिम सूची का प्रकाशन है वह ऑलरेडी 6 जनवरी अब हो चुका है, 6 फरवरी हो चुका है, 6 फरवरी को आएगी। यानी आपके दावे और आपत्ति करने के ठीक 1 महीने बाद आपका अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। और अंतिम सूची का प्रकाशन होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर जो आपको जो भी सुधार करवाना है 23 दिसंबर को जैसे ही जारी होगा ड्राफ्ट सूची, आप उसमें देख लें आपत्ति और निस्तारण का जो समय है
उसका भी अपडेट सामने निकल के आ गया है 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक, यानी आपत्ति भी आप डालेंगे और इसका निस्तारण भी हो जाएगा। 6 दिसंबर तक, 6 जनवरी तक इसका निस्तारण भी हो जाएगा और आपत्ति भी आप डाल देंगे, यानी 31 दिसंबर से 6 दिसंबर तक। लेकिन जब फाइनल वोटर लिस्ट का जब प्रकाशन किया जाएगा 6 फरवरी को, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। हम विस्तार से हम खबर पढ़ के बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 6 फरवरी को किया जाएगा। पहले यह तिथि 15 जनवरी 2026 थी, लेकिन समय सारिणी में बदलाव कर दी गई है, तारीख घोषित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचक नियमावली के बृहद पुनर्निरीक्षण SIR की संशोधित समय सारिणी जारी की है। नए कार्यक्रम के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची 23 दिसंबर को जारी होगी, जबकि दावे और आपत्तियों का निस्तारण 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक किया जाएगा और अंतिम फाइनल मतदाता सूची आपका 6 फरवरी को जारी किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों के निर्देश के लिए कि वे निर्धारित समय के भीतर कंप्यूटरीकृत मतदाता सूची तैयार कर सभी स्तरों पर जांच और मिलान का कार्य पूरा करें। अंतिम मतदाता सूची के आधार पर ही उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 की अधिसूचना और आगे की चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। यानी जो आपका 6 फरवरी को जो जारी होगा, फिर उसके हिसाब से आपका जो पंचायत चुनाव का जो समय रहेगा, यानी जो तारीख रहेगा, वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। यानी 6 फरवरी के बाद, यानी आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि 6 फरवरी तक अभी आपको कोई भी चीज़ पता नहीं चलेगा कि यहाँ पंचायत चुनाव किस तारीख को है, नहीं पता चलेगा। 6 फरवरी को जैसे ही ये जारी होगा, फिर उसके हिसाब से आपका शेड्यूल आएगा कि हाँ फला चरण का मतदान फला जिला का इस चरण में, फला जिला का इस चरण में। यानी 6 फरवरी के बाद ही अब आपको पता चलेगा, जिसके लिए काफ़ी लंबी चौड़ी खबर है, लेकिन हम आपको मोटा मोटी में हम एक खबर बता देना चाहते हैं। खबर का मतलब यही है कि जो समय है, जो तारीख का लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि किस किस तारीख को मतदान होगा, हालांकि अप्रैल में पंचायत चुनाव होगा ये तो कन्फर्म है, लेकिन किस तारीख को चुनाव होगा, लोगों का हमारे पास भी कमेंट आता है कि केवल आप महीना बताते हैं, डेट नहीं बताते हैं। कि देखिए, जब तक ये डेट सामने से आएगा नहीं, तब तक हम कैसे अपने आप से बता सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि 6 फरवरी के बाद ही जो डेट का जो प्रक्रिया है उस पर काम किया जाएगा और डेट कब आएगा, यानी 6 फरवरी के बाद ही आपको ये मिलेगा। और जाहिर सी बात है, अगर जो पिछला भी अगर जो रहता, यानी अगर जो पिछला वाला जो अगर जो चेंज नहीं हुआ होता, 15 जनवरी वाला जो अंतिम सूची का जो प्रकाशन होने वाला था, तो उसके बाद ही आपको डेट का घोषणा किया जाता, उसके बाद ही डेट की घोषणा की जाती। हाँ, ये चीज़ जरूर है कि इस बार पंचायत चुनाव में अब जो प्रक्रिया में काफ़ी तेजी ला दी गई है और पंचायत चुनाव में पंचायती राज मंत्री भी अब पूरी तरीके से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं और यूपी के CM माननीय योगी आदित्यनाथ भी फ्री हो चुके हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से थोड़ा सा पंचायत चुनाव में डिले जरूर हुआ है, थोड़ा सा प्रक्रिया जो है उसमें स्लो जरूर हुआ है। और ख़ास करके जो ये फर्क पड़ रहा है यह SIR के वजह से, हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया था कि SIR की वजह से कोई प्रकार का पंचायत चुनाव पे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पंचायत चुनाव पर SIR की वजह से थोड़ा काम में फर्क पड़ रहा है। इसकी वजह से जो डेट है बढ़ाई गई है, 15 जनवरी के बजाय 6 फरवरी की गई है। यह SIR की वजह से ही किया गया है, क्योंकि SIR की वजह से थोड़ा बहुत डिले हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि BLO का जो काम है वो अलग अलग बांट दिया गया है, लेकिन ऊपर के जो अधिकारी हैं वो तो अधिकारी एक ही रहेंगे। उन लोगों पर जो कार्य का जो भार है वो ज़्यादा पड़ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा डेट में चेंजिंग किया गया है। लेकिन सब कुछ चेंजिंग होते हुए भी पूरी तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रशासन को निर्देशित किया है कि पंचायत चुनाव का कार्य में और तेजी लाइए और पंचायत चुनाव जो है वह अप्रैल में होंगे। और इस चीज़ को लेकर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी कह चुके हैं, अभी हाल में ही अभी उनका भी बयान आया है कि पंचायत चुनाव अपने समय पर होंगे। देखिए, हम लिख के आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका 5 दिसंबर को जो जारी होने वाला था, अब वो आएगा 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची आपकी जारी होगी
और जो आपका 15 जनवरी को जारी होने वाला था, 15 जनवरी को जो अंतिम सूची का जो प्रकाशन होने वाला था, अब वह आएगा आपका 6 फरवरी को, 6 फरवरी को, यानी 5 दिसंबर के बजाय 23 दिसंबर और 15 जनवरी के बजाय 6 फरवरी। और दावे और आपत्तियों का जो समय है, आपत्ति अगर जो आपका ड्राफ्ट सूची में यानी 23 दिसंबर वाले में आप अगर जो आप अपनी वोटर लिस्ट चेक करेंगे, अगर जिसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक है, नाम में कोई गलती हो रहा है या किसी का नाम कटा है या आपके परिवार के सदस्य का नाम कटा है या आपका ही नाम कट गया है या नाम में कुछ उलटफेर हुआ है, आपके जो समर्थक हैं उन लोगों का नाम नहीं है, तो आप दावे और आपत्ति डाल सकते हैं। उसका जो समय दिया गया है, आपत्तियों का समय इसमें आ गया है, आपत्ति का समय आपत्तियों का समय है जो 31 दिसंबर से 6 जनवरी। 31 दिसंबर से अगर जो आपको सबसे पहले क्या करना है, 23 तारीख को जैसे ही ड्राफ्ट सूची जारी हो, आप सब काम छोड़कर पहले ड्राफ्ट सूची में आप देख लें कि आपका नाम है कि नहीं है। क्योंकि अगर जो आपका माहौल अच्छा रहता है, विरोधी देखते हैं कि आप चुनाव निकाल लेंगे, आपका बोलबाला ज़्यादा है, तो आपका ही नाम कटवाने की कोशिश करते हैं या आपके समर्थकों का नाम कटवाने की कोशिश करते हैं, आपके जो परिवार के सदस्य हैं उन लोग का नाम कटवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग पहले 23 दिसंबर वाली की ड्राफ्ट सूची जारी होते ही आप इंटरनेट से निकलवा लें, आप उसको एक बार देख लें। देखने के बाद अगर जो किसी प्रकार का कोई त्रुटि है, मात्रा भी आप मिला लें, क्योंकि जो आपका आधार कार्ड में है, जो आपका निर्वाचन कार्ड में है, अगर जो वही सेम आपका ड्राफ्ट सूची में होना चाहिए, कहीं कुछ मिस्टेक ना हो, मात्रा भी आप चेक कर लेगा। जो किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक लग रहा है तो तुरंत आप आपत्ति डालें, तुरंत आपत्ति डालें। आपका 31 दिसंबर को आप आपत्ति कर दें, जो कि 6 जनवरी तक आप आपत्ति कर सकते हैं। 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक आप आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति का समय दिया गया है, उसका निस्तारण किया जाएगा। लेकिन हाँ, जो 6 फरवरी को जो अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा, अंतिम सूची का प्रकाशन अंतिम सूची का प्रकाशन 6 फरवरी 6 फरवरी को। अगर जो आपका जब अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा 6 फरवरी को, अगर जो इसमें अगर जो आपका नाम नहीं आ रहा है, तो फिर आपका कुछ भी कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है। कितना हुआ, आप हाथ पैर चलाओगे। जब अंतिम सूची का जब प्रकाशन हो जाएगा 6 फरवरी के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं लगातार आप लोगों से कहता हूं कि ड्राफ्ट सूची जब जारी हो, सबसे पहले ड्राफ्ट सूची में अपना नाम एक बार चेक कर लें। पिछली बार जब 5 दिसंबर की जब जिक्र थी, जो अपडेट था, उस समय भी मैं कहता रहता था कि 5 दिसंबर में आप लोग चेक कर लें। जैसे ही ड्राफ्ट सूची जारी हो, कोई प्रकार का मिस्टेक है उसके लिए आप आपत्ति डालें। अब उसकी डेट बढ़ा गई है, 23 दिसंबर को जैसे ही ड्राफ्ट सूची जारी हो, उसमें आप अपना नाम चेक कर लें। किसी प्रकार का कोई त्रुटि है तो उसके लिए आप आपत्ति डालें, और 6 फरवरी को जब आएगी तो उसमें आपका जो नाम है वो सारा कुछ सुधार कर दिया जाएगा। अगर इसमें नहीं आएगा फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप पूरी तरीके से फोकस करें 23 दिसंबर वाले पर। 23 दिसंबर का जैसे ही जारी हो पूरा, अगर जो ठीक है तब तो ठीक है। किसी प्रकार का अगर जो आपको कोई भी लेकिन दिख रहा है मात्रा का या किसी प्रकार का, और खास करके प्रत्याशी हैं, अगर जो मात्रा का इधर उधर कुछ भी है तो उसके लिए आप आपत्ति डाल के सही करवा लें, जो कि 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक आप आपत्ति डाल सकते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अगर जो आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ग्राम प्रधान आप जिस ग्राम सभा में आपका वोटर लिस्ट में नाम है, उसी ग्राम सभा से आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर जो आप चाह रहे हैं कि किसी और ग्राम सभा से हम ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ लें, तो नहीं लड़ पाएंगे। आपका जिस ग्राम सभा में घर है, जिसमें वोटर लिस्ट में नाम है, उसी ग्राम सभा से आप पंचायत चुनाव मतलब ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, बीडीसी का चुनाव आप पूरे ब्लॉक में किसी भी क्षेत्र से लड़ सकते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान का चुनाव केवल आप अपने
जो आपका ग्राम सभा है, जिसके आप निवासी हैं, आप वहीं से लड़ सकते हैं। बीडीसी का चुनाव आप पूरे ब्लॉक में कहीं से लड़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी क्षेत्र से लड़ जाएं। जिला पंचायत का चुनाव अपने पूरे जिले में किसी भी क्षेत्र से लड़ जाएं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ग्राम प्रधानों का इस बार जो मानदेय है वो बढ़ने वाला है। यह बड़ी अपडेट मिल रही है कि ग्राम प्रधानों का जो 2026 में जो ग्राम प्रधान होंगे, इन लोगों का जो मानदेय है वो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इन लोगों का जो पिछले बार जो नामांकन की जो फीस थी वह 300 रुपये थी और इस बार 600 रुपया किया गया है, क्योंकि महंगाई बढ़ता रहता है। तो मानदेय भी इस बार इन लोग का बढ़ने का उम्मीद है। जो पिछली बार था उससे ज़्यादा इस बार ग्राम प्रधानों का मानदेय मिलेगा। तो यह अपडेट है। और पंचायत चुनाव से जुड़ी और भी कुछ आप अपडेट चाहते हैं, पंचायत चुनाव कौन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है, क्या क्या कागजात बनवाने हैं, क्या क्या भी बनवा के रख लें, तो आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। और हाँ, आरक्षण प्रक्रिया को लेकर हम पूरी तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं और बहुत जल्द आरक्षण प्रक्रिया को लेकर एक वीडियो आने वाला है, क्योंकि आरक्षण सीट को लेकर बहुत सारे लोग का जो कमेंट आ रहा है कि मेरे यहाँ क्या सीट आएगी, लोग अपना अपना डिटेल लिख के भेज रहे हैं चैनल पर। और तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाया जाए आरक्षण प्रक्रिया को लेकर और उसमें पूरा डिटेल में बताया जाए कि रोटेशन कैसे होता है, आरक्षण पे जो काम है वो कैसे होता है। आप वो वीडियो देखने के बाद खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके ग्राम सभा में कौन सी सीट इस बार आने की उम्मीद है, क्या सीट आ सकती है। तो अभी काम चल रहा है और बहुत जल्द वो वीडियो हमारा आ जाएगा, उसको आप लोग देखिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर हमारी लगातार फोकस बनी हुई है। कोई भी प्रकार का, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है पंचायत चुनाव से संबंधित, किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। और मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ जब भी हमको समय मिलता है, और कमेंट का रिप्लाई देने का मैं पूरी तरीके से प्रयास भी करता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर जो मैं तत्काल में कमेंट नहीं देख पाता हूँ, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है उस समय मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ और पूरी तरीके से सबको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।